इनके नाखून भी हमारे और आपके जैसे नुकीले और बढ़ते हुए बारे में हमने सुना था, लेकिन आज साक्षात पहली बार देख रहे हैं। ये वही यंत्र है जो महाभारत काल में अर्जुन के रथ में बधा था। जब इस यंत्र को निकाल लिया गया उसी समय अर्जुन का रथ भस्म हो गया है। इनके आप बढ़ते हुए नाखूनों के दर्शन कर सकते हैं। ये नाखून पूरा बढ़ चुका है। जून के महीने में आप देखिए जब भीषण गर्म होती है तो बाबा के शरीर से पसीना भी देखने को मिलता है। जो प्रतिमा है अपने आप में इकलौती प्रतिमा है। ये जो यंत्र रास्ते में भी किसी ने बताया कि आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ होके जरूर जाना। तो यंत्र आप देख रहे हैं, ये वही यंत्र है जो अर्जुन के रथ पे बंधा हुआ था। ये भी दूसरी विशेषता है भगवान की। इस शनिदेव को लंका से आप ही लेके आए और स्वयं विराजमान भी है। इस प्रकार से बाबा की इकलौती प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा आपको पृथ्वी लोक में दूसरी कहीं भी नहीं मिलेगी। हनुमान जी के पैरों के नाखून भी बढ़ते रहते हैं। सभी रक्तिम के नुकीले नाखून है बाबा के, इसके आप दर्शन कर सकते हैं। ऐसा दर्शन कर सकते हैं। एक नाखून की मैं बात कर रहा हूँ, सभी बाबा के नाखून अद्भुत हैं। तो जो भी भक्त यहाँ आते हैं और श्रद्धा भाव से आते हैं, उनकी मनोकामनाएं तत्काल पूर्ण भी होती है। नमस्कार, मैं प्रभाकांत श्रीवास्तव इस समय अभी प्रभु की कृपा से मंदिर प्रांगण में अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। और जब आप शनिदेव मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको जो सर्वप्रथम दर्शन होंगे वो होंगे साक्षात हनुमान जी महाराज के। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक दर्शन करिए प्रभु के, मैं चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ हनुमान जी मंदिर के मुख्य पुजारी जी मौजूद हैं। सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम और अपने सभी दर्शकों के सामने आपको चरण स्पर्श और प्रणाम करता हूँ। और मैं आज बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ अपने आप को कि मैं आज शनिचरा मंदिर में मौजूद हूँ, जो कि भारत का सर्वशक्तिशाली मंदिर जाना जाता है। तो महाराज जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों के सामने आपका नाम जानना चाहता हूँ। अशोक त्रिपाठी नाम है, हम चित्रकूट से हैं। जी चित्रकूट में अभी हनुमान धारा, सती अनसुईया सब जगह दर्शन करके आए हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, भारतवर्ष के भक्तगण लोग थे, उनका ये कहना था जो यहाँ पर हनुमान जी हैं उनकी क्या यहाँ विशेष महिमा। और ऐसा माना जाता है कि विश्व भर में जो भी हनुमान जी की अलौकिक प्रतिमाएं हैं, लेकिन ये जो प्रतिमा है ये बहुत अलौकिक है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हनुमान जी की यहाँ पर क्या विशेष महिमा रही है और प्रभु की यहाँ पर क्या कृपा है। सबसे पहले तो आप देखिए, अपने भारतवर्ष में दो प्रतिमाएं सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, एक हनुमान जी की, दूसरा शिवलिंग। लेकिन ये जो प्रतिमा है अपने आप में इकलौती प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा आपको पृथ्वी लोक में दूसरी कहीं भी नहीं मिलेगी। इनकी विशेषताएं, माता जानकी जी ने इनको 2 सिद्धियाँ दी थी, अष्टसिद्ध नवनीत। कहते हैं अष्टसिद्ध नवनीत के दाता स्वर्धीन जानकी माता। ये दोनों यंत्र बाबा अपनी भुजाओं में धारण किए हुए हैं। ये आप दर्शन करिए। अच्छा, ये जो यंत्र है, एक ये यंत्र है और एक ये यंत्र है। जी, ये जो यंत्र है आप देख रहे हैं, ये वही यंत्र है जो महाभारत काल में अर्जुन के रथ में बधा था। जब इस यंत्र को निकाल लिया गया उसी समय अर्जुन का रथ भस्म हो गया है, ऐसा मानना है शास्त्रों के हिसाब से। आप कटारधारी हनुमान जी भी हैं, कटारधारी हनुमान जी हैं, कटार लगी हुई है, जिनके दर्शन आप लोग कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी विशेषता बाबा के नाखून की है। इनके नाखून भी हमारे और आपके जैसे नुकीले और बढ़ते हुए हैं। ये बहुत विशेष बात है जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं जी। इनके आप बढ़ते हुए नाखूनों के दर्शन कर सकते हैं। ये नाखून पूरा बढ़ चुका है। हमारे और आपके जैसे नुकीले, जैसे बढ़े हुए नाखून को पकड़ सकते हैं, सेम ऐसे बाबा के भी नाखून हैं, नुकीले हैं। जो छोटा नाखून है ये अभी छोटा ही है, जब बढ़ेगा तो यहाँ तक आ जाएगा। इस प्रकार ये बाबा की इकलौती प्रतिमा है जिसके कि नाखून बढ़ते हैं। और मई जून के महीने में आप देखिए जब भीषण गर्म होती है तो बाबा के शरीर से पसीना भी देखने को मिलता है। हनुमान जी के शरीर से पसीना निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल, पानी की छींटें देखने को मिलेंगी। जबकि अभी ठंडी का सीजन है तो देख लीजिए एक भी पानी की छींटें नहीं दिख रही हैं। अच्छा, ये जो नाखून हैं प्रभु के, ये बिल्कुल अपने जैसे ही नाखून है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये बिल्कुल ये इतना बढ़ चुका है बाबा का नाखून, ये बिल्कुल छोटा हो चुका है, ये अभी बढ़ रहा है। अच्छा महाराज जी, जो ये नाखून जैसे हनुमान जी के बढ़ जाते हैं तो इनको काटना पड़ता है या स्वयं अपने आप छोटे होते हैं? शनिदेव को लंका से आप ही लेके आए और स्वयं विराजमान भी हैं। इस प्रकार से बाबा की इकलौती प्रतिमा है जी। और यहाँ पर ये जो दर्शन हो रहे हैं, ये किसके दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे? ये जब संजीवनी वटी पर्वत लेने गए थे तो जो पर्वत के रखवाले थे, द्रोणागिरि पर्वत के, उनको पैरों के नीचे दाबा, पर्वत लेके बाबा आए। जी हाँ।
मैं आपको बता दूं कि भारत में एक ऐसी हनुमान जी की एक अलौकिक और दिव्य प्रतिमा जो कि आप दर्शन कर रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर शनिचरा मंदिर में। अभी मैंने मुख्य पुजारी जी ने बताया कि भगवान के जो नाखून हैं वो बढ़ते रहते हैं, जो कि मैंने आपको साक्ष्य रूप में अभी दिखाए हैं, और हनुमान जी के पैरों के नाखून भी बढ़ते रहते हैं। जी हाँ, सभी व्यक्तियों के नोकीले नाखून है बाबा के, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। कोई ऐसा दर्शन कर सकते हैं। एक नाखून की मैं बात कर रहा हूँ, सभी बाबा के नाखून अद्भुत हैं। तो जो भी भक्त यहाँ आते हैं और श्रद्धा भाव से आते हैं, उनकी मनोकामनाएं तत्काल पूर्ण भी होती हैं। यहाँ पर एक मान्यता और है कि यहाँ पर हनुमान जी शनिदेव भगवान को लंका से यहाँ पर लाए थे। तो जो गड्ढा यहाँ पे हुआ था, क्या वो गड्ढा आज भी है या फिर एक? नहीं, वही गड्ढा है, आज भी वो गड्ढा है। शनिदेव, हनुमान जी और गंगा मैया, ये तीनों जो है यहाँ त्रेता युग से विराजमान हैं। इस प्रकार से पृथ्वी लोक का पहला शनि मंदिर है। और जो शनि सिंगड़ापुर में बना हुआ है वो 3 नंबर पे आता है। 2 नंबर पे आपके वृंदावन में कोशिकला कोकला वन में है। तीसरा शनि सिंगड़ापुर है, वो कलयुग के हैं। जो हमारे दर्शक लोग देखना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के दर्शक लोग और उत्तर प्रदेश के सभी भारतवर्ष के लोग देख रहे हैं आपको, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग इस मंदिर में दर्शन करने आए, और जो लोग नहीं भी आए उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि वो सहयोगवश नहीं आ पा रहे हैं तो हमारे आज यूट्यूब ये जो चैनल चल रहे हैं उसके माध्यम से भी दर्शन करेंगे तो उनकी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण अवश्य करेंगे। श्रद्धा भाव से करें, बस मैं सभी भक्तों के लिए यही कहना चाहता हूँ। जय सिया राम। आप सभी लोग कहाँ से आए? हम लोग दिल्ली से आए हैं। यहीं से? दिल्ली से आए हुए हैं। तो प्रथम बार आए हुए हैं या फिर आप पहले आ चुके हैं? नहीं, यहाँ तो पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आए। तो आपने हनुमान जी की काफ़ी प्रतिमाओं के दर्शन किए होंगे, भगवान के दर्शन किए होंगे। क्या आपको ये प्रतिमा, आपने इस प्रकार की अलौकिक प्रतिमा के दर्शन किए हैं जिनके नाखून बढ़ते रहते हैं? ये इसके बारे में हमने सुना था, लेकिन आज साक्षात पहली बार देख रहे हैं। हमें रास्ते में भी किसी ने बताया कि आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ होके जरूर जाना। तो हमारा सौभाग्य है, हमें आज यहाँ आने का मौका मिला। ओम स्वस्तिंद्रो वदशा शस्निपोफा विश्वेदा स्वस्तिस्तादिक्षु वरिष्णेमे शस्नो बृहस्पतिर्ददा। ओम जन्नस्मात्मने पवित्रं पापनाशनम् आपदा तन्नित्यं श्रीकृष्ण शरण। आप लोग इधर आ जाइए थोड़ा सा। तो लोग दिल्ली से आए हुए हैं, तो हमारे साथ दिल्ली के भी काफ़ी दर्शक लोग हैं, सभी लोग दिल्ली के दर्शक लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के दर्शकों से? मैं जब भी आपका यहाँ आना हो तो इस मंदिर में ज़रूर आइएगा और भगवान जी के आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हनुमान जी की ऐसी दिव्य और अलौकिक प्रतिमा के अवश्य दर्शन करने चाहिए जिनके नाखून बढ़ रहे हैं, और ये स्थान तो बहुत अद्भुत है। और दूसरी बात मैं आपको विशेष बता दूं, ये जो यंत्र आप देख रहे हैं ये वही यंत्र है जो अर्जुन के रथ पे बंधा हुआ था। ये भी दूसरी विशेषता है भगवान की, इसके बारे में भी आप लोगों को नहीं पता होगा, ये भी दूसरी विशेषता है। तो अब मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा, मैं शनि भगवान के भी दर्शन करा दूँ। जय सिया राम।